क्लास में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 3 है ये परमाणु की संरचना। कल तक हमने जहाँ तक अध्ययन किया था उसी के आगे हम आज क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अबोव का नियम पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्लास पर और अध्ययन करते हैं पार्ट 3 का। और पार्ट 3 से ही हमारी ये जो क्लास होगी वो फिनिश हो जाएगी। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने थ्योरी पढ़ना है और पार्ट 4 में जो चैप्टर 2 का परमाणु की संरचना आएगा उसमें हम सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। आज की क्लास हम अध्ययन करते हैं और फिर पार्ट 4 में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये है जो क्वांटम संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थिति और ऊर्जा का मान, स्थिति और ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, कट कर दीजिए नीचे से। ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है, उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्या होती कितने प्रकार की हैं? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। ये टेबल बना दी गई है आपके लिए। इसमें क्रमांक, नाम, चिन्ह और गुण, क्या गुण होता है, किसको ये प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में शॉर्टली बताया गया है। तो देखिए, पहला हमारी होगी, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसे n से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के कोष को व्यक्त करता है। दूसरी हमारी जो है वो द्विकंशी क्वांटम संख्या, ये L से इसको डिनोट करते हैं, ये कोष में उस कक्षक को भी डिनोट करती है। ठीक है, तीसरी चीज आ जाते हैं, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या पे आते हैं, ये इसे m से डिनोट करते हैं, उपकोष में वो किस कक्षक में है इसे ये डिनोट करता है। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को हम s से डिनोट करते हैं और कक्षक में उसका चक्रण की दिशा निर्धारित करता है ये चक्रण क्वांटम संख्या। हम इसके विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, नाभिक से दूरी व आकार दर्शाती है। क्या दर्शाती है? नाभिक से दूरी व आकार दर्शाती है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या या कोष संख्या व्यक्त करती है। बोर सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार n का कोई पूर्णांक मान 1 2 3 4 5 6 डैश हो सकता है। n बराबर 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या k कोष, n बराबर 2 को द्वितीय कक्षा या l कोष और n बराबर 3 को इलेक्ट्रॉन की तृतीय कक्षा एम कोष, कैपिटल एम कोष कहते हैं। एन बराबर 4 को इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ कोष, ठीक है, एम बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थ कोष को। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम दूसरे बारे। द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो यह उप ऊर्जा स्तरों की संख्या प्रदर्शित करती है। ये उप ऊर्जा स्तरों की संख्या प्रदर्शित करती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कक्षा की आकृति व्यक्त करती है। ठीक है, क्या व्यक्त करती है? आकृति को व्यक्त करती है। यहाँ n के किसी मान के लिए L का मान 0 से n-1 तक कुछ भी हो सकता है। n के किसी मान के लिए L के कुल n मान होते हैं। जिस प्रकार n का मान इलेक्ट्रॉन की कोष को व्यक्त करता है, उसी प्रकार क्वांटम संख्या L का मान इलेक्ट्रॉन के उपकोष को व्यक्त करता है। L बराबर 0 का S उपकोष L बराबर 1 और P उपकोष L बराबर 3 और F
कोस डैश कहते हैं। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए l बराबर जो मान होते हैं वो 0, 1, 2, 3 डैश होता है। यानी n कोष में 4 उपकोष क्रमशः कौन कौन से होते हैं? SPDF होते हैं। इसमें 4 उपकोष पाए जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं SPDF। ठीक है, SPDF यही हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इससे ये जीमान प्रभाव की व्याख्या करती है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय गुण का ज्ञान होता है। यह कुछ हद तक आकार व विन्यास को प्रदर्शित करता है। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर सूत्र होता है यहाँ पे 2l+1। इसका जो सूत्र होता है m बराबर वो होता है 2l+1। अगली क्वांटम संख्या के बारे में, क्वांटम संख्या है स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये +1/2 -1/2 दर्शाता है। ठीक है, किसी कक्षक में वामावर्त व दक्षिणावर्त में ये होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन न केवल नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है बल्कि अपनी कक्षा के परिता भी घूमता है, यानी चक्रण गति भी करता है। ठीक है, तो ये चक्रण गति करते हैं। इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इसे स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे ये दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशाओं में गति करता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी क्वांटम संख्या। आगे हम अब किसी नियम के बारे में, हमारा इंपॉर्टेंट नियम है जिसे बोलते हैं पाउली अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन का जो नियम था ये क्वांटम यांत्रिकी का एक सिद्धांत है जिसे वैज्ञानिक पाउली ने 1925 ईस्वी में दिया था। इनका फुल नेम था वुल्फगांग पाउली। ठीक है, अपवर्जन का अर्थ इसे यहाँ पे होता क्या है? तो अपवर्जन का अर्थ होता है छोड़ना या अलग नियम लागू होना। ठीक है, अपवर्जन का अर्थ होता है छोड़ना या अलग नियम लागू करना। चलिए हम इस नियम को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। इसे वैज्ञानिक ने 1925 में वुल्फगांग पाउली ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों की n, l और m के मान एक ही हो, मतलब समान हो, तो उसका जो चक्रण यश होता है वो अवश्य विपरीत होता है। ये नियम ही पाउली का नियम कहलाता है। तो पाउली का नियम हमने पढ़ लिया। अब हम आपबाउ के नियम को पढ़ेंगे। आपबाउ का नियम क्या होता है? तो देखिए, आपबाउ के नियम के अनुसार क्या होता है कि विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा में वृद्धि के क्रमानुसार होता है। उपकोषों की ऊर्जा में वृद्धि का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, 1s, फिर क्या लिखा हुआ है 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 1s। ठीक है, फिर ये 2s, फिर 3p, 2p, फिर 3s, 3p, 3p, फिर 4s, फिर आता है 3d, फिर 4p। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा में जैसे ही वृद्धि होती है तो इसे ही आपबाउ के नियम को हम जर्मन भाषा का ये शब्द है आपबाउ का नियम, और आपबाउ का जो शब्द है जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है रचना या निर्माण करना। ठीक है, तो रचना या निर्माण करना इसका मीन्स होता है, और इसी का जो नियम होता है उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन का हम विन्यास करते हैं। तो इसी के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो वही यहाँ पे रूल दिया गया है 4p और 4p के बाद 5s, इसलिए इसे लर्न करना बिल्कुल आवश्यक है। 4d, 5p, 6x, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d और फिर 7p आता है। इस प्रकार से ये रूल होता है हमारा। इसे ही आपबाउ का नियम भी बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम फिगर में भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपबाउ का नियम पढ़ा कि पहले 1s, फिर 1s से ये 2s, फिर 2s से ये 2p, फिर 3s, फिर 3p से 2p से ये जाता है 3s के बाद 3p, 4s के बाद ये जाता है कहाँ पे 3d पे, और फिर 4p, फिर 5s, फिर 5f से जाता है 4d, 5p, 6s,
फिर 6s से जाता है 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, और इसके आगे जो लाइन है वो हमने लिखी नहीं है। फिर यहाँ से जाता है ये 5f, ठीक है, फिर जाता है यहाँ पे ये 6d, ठीक है, फिर यहाँ से ये जाएगा 7p, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जाता है, पूरा रूल होता है इसका, ठीक है। तो 6p आता है, फिर 6d आता है, फिर उसके बाद 7p आता है। तो हमने केवल यही तक रूल लिया है, नियम जो हमने यही तक लिया है, और इसी के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो ये आपको मतलब याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपको लर्न नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, उपयोग को पढ़ लेते हैं। तो इसका उपयोग होता है कि इस नियम की सहायता से तत्वों और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। मतलब इस एप्लीकेशन की सहायता से, अब्बाउ के नियम की सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं दूसरे नियम की। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट नियम है, हुंड का नियम, ठीक है। तो हुंड के नियम के अगर बात करें तो हुंड का जो नियम होता है, इसमें ये नियम किया जाता है, रूल होता है इसका, कि किसी भी कक्षक के उपकक्षक, किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं। कैसे भरते हैं? एक एक करके भरते हैं। तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ आर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए आर्बिटल से अधिक स्थायी होता है, ठीक है। जो आधा भरा हुआ आर्बिटल होता है वो पूरे भरे आर्बिटल से क्या होता है? ज़्यादा स्थायी होता है। इसे ही हम लोग हुंड का नियम कहते हैं। इसमें हुंड के नियम में है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरते हैं तो सबसे पहले हम एक एक भर देते हैं सब में, और जब एक एक भरने के बाद अगर कक्षक जब इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ही हम उनका जोड़ा बनाते हैं। यही नियम हुंड का नियम कहलाता है। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि पी की यहाँ पे 3 कक्षकें होती हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे ऑक्सीजन हमने ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 होता है, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s², 2s², 2p4। इस प्रकार से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अगली जो हमारी क्लास होगी पार्ट 4, उसमें परमाणु संरचना के पार्ट 4 में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने आपसे कुछ परमाणु क्रमांक याद करने के लिए कहे थे, हमने टेबल भी दी थी स्टार्टिंग में। शायद आप सब लोगों ने परमाणु क्रमांक याद भी कर लिए होंगे 30 तक, ठीक है। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक 30 तक याद होंगे तो ही आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए, अगर न याद हो तो आप क्या कीजिए, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को याद कर लीजिएगा, मतलब उनके जो परमाणु क्रमांक है उनको याद कर लीजिएगा। फिर हम अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे। चलिए, तो O8 का अगर कक्षक विन्यास करते हैं तो हमें पता है कि AS में केवल एक ही कक्षक होती है, तो हमने 1s की और 2s की दोनों कक्षक बनाए। हमें पता है P में 3 कक्षकें होती हैं, तो 3 कक्षक हमने इस तरह से बना लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसको एक एक देते हैं, तो देखिए 2 है, 2 2 और ये 4 दिए हुए हमको। सबसे पहले हम तो सबसे पहले हम भरेंगे कैसे, जैसे ये 3 कक्षक, ये 2 कक्षक, और फिर 1 2 और 3 दिए हुए। सबसे पहले हम एक इसमें भर देंगे, एक इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, एक इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 2 3 4 5 पूरे हो गए, तभी हम इनको दोबारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से 5 2 7 और 1 ये 8, इस तरह से भरते हैं। मतलब सबसे पहले एक एक सब में इलेक्ट्रॉन भर दें, और फिर जब बचेगा हमारे पास तो हम इनको दोबारा भरने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसका उदाहरण, ठीक है, हुंड के नियम का। तो जो क्लास है हमारी वो आज यहीं से फिनिश होती है क्लास हमारी। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक।